ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आज हम लोट लकार के ऊपर विचार करेंगे। पहले क्या हो गया था? लट लकार वर्तमान काल, उसके बाद क्या हुआ था? लिट लकार भविष्यत काल, उसके बाद लंग लकार क्या है? भूतकाल अर्थ में। उसके बाद क्या आया था? विधि लिंग। विधि लिंग किस अर्थ में? विधान करना चाहिए, आज्ञा करना चाहिए, इस अर्थ में है कि नहीं? विधि निमंत्रण आमंत्रण, इस अर्थ में बताया था। अभी चलेगा लोट लकार, किस अर्थ में? वही आज्ञा अर्थ में। आज्ञा किसको देना है? और एक्स्ट्रा क्या है? आशीर्वाद अर्थ में, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी लकार में हम आशीर्वाद दे सकते हैं। और दूसरे मतलब आशीर्लिंग भी आता है, वो उसी में हम पाठ नहीं करेंगे। 5 लकार के ऊपर हम विचार करेंगे। इसके लिए ये लोट लकार जब हो रहा है तो हम आगे क्यों जाएंगे? पहले ये लोट लकार के ऊपर हम विचार करेंगे। इसमें अभी आया क्या है? जैसे आकर, हाँ पहले आया था पुल्लिंग के ऊपर विचार किए थे। पुल्लिंग के ऊपर क्या है? अकारांत राम शब्द जैसे, और लास्ट में भी हम कुछ नीचे लिख दिया है। अकारांत राम शब्द जैसे, अकारांत गोपाल श्याम जैसे, इसे क्या क्या है हम कुछ लिख दिया है। आप और कुछ मिला करके कम से कम 50-60 लिख करके लिखिए और उसको थोड़ा अभ्यास करिए। जैसे राम रामो रामा, जैसे गोविंद गोविंदो गोविंदा, ऐसे थोड़ा सा या उसको मन में रिव्यू कर रहे हैं तो आपका फिर क्या है? बोलने का टेक्निक हो जाएगा और लिखने का भी टेक्निक, सब कुछ आ जाएगा। जैसे अकारांत राम शब्द हुआ था, ईकारांत हरि शब्द बताया था, और उकारांत गुरु शब्द, उसमें कुछ नीचे लिख दिया है, उसको अभ्यास करिए। उसके बाद अभी क्या बोलेंगे? अभी आकारांत स्त्रीलिंग का ऊपर विचार करेंगे। स्त्रीलिंग के ऊपर अभी विचार करेंगे। स्त्रीलिंग में क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग सीता शब्द, सीता आकारांत हो रही नहीं, अकारांत नहीं होते हैं स्त्रीलिंग में, इसके लिए आकारांत। आकारांत में सीता, सीता ले रहे, सीता, राधा, क्या है? नमिता, ये सब है ही नहीं, वनिता, लता, हाँ ये सब है। ये सब जितने भी आकारांत है सब कैसे चलेगा? सीता सीते सीताहा, बोलिए सीता सीते सीताहा, सीता सीते सीताहा। इसमें सीता, सीता क्या है? एक वचन है, और सीते द्विवचन है, और सीताहा बहुवचन है। सीता, उसका आगे क्या है? विसर्ग है। सीताहा आकर विसर्ग को कैसे उच्चारण करेंगे? जैसे सीता आकार आ रहे, विसर्ग भी के आ आएगा, और ईकार होगा तो ईकार आएगा। जैसे क्या है? राम राम, अकार आ रहे, राम। सीता आकार है, सीता सीता, क्या बोलेंगे? सीता। जैसे हरि इकार है, इकार आएगा था हरि ही। हाँ उकार में जैसे क्या है? आया था गुरु, गुरु हु, उकार आएगा नहीं, गुरु हु। ऐसे विसर्ग का उच्चारण कैसे करेंगे इसके ऊपर बता दिया। उसके बाद इकारांत, इकारांत भी नदी शब्द, नदी शब्द इकारांत दीर्घ इकार, जैसे नंदिनी, नंदिनी भी है दीर्घ इकार। लक्ष्मी, ये सब इसी तरीका से बनेंगे। जैसे नदी, एक हम क्या है? प्रथमा विभक्ति का चर्चा कर रहे हैं। प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम क्या है? अति सरल से कैसे बोल पाएंगे, और एक ही साथ सब विभक्ति दे देंगे तो कुछ याद नहीं कर पाओगे, और टेक्निक भी नहीं आएगा, बोलने के लिए भी टेक्निक नहीं आएगा। इसके लिए हम एक एक स्टेज, जैसे
सोपान जैसे क्या सीढ़ी चढ़ते हैं इसे चढ़ रहेंगे। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। क्या है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इसे 7 विभक्ति और एक संबोधन। प्रथम विभक्ति एक वचन में सीता, द्विवचन में सीते, बहुवचन में सीता। जैसे नदी में भी क्या है? नदी, नदी इसमें विसर्ग नहीं है। नदी प्रथम एक वचन में, प्रथम व्यक्ति एक वचन में क्या है? नदी, द्विवचन में नद्यौ और बहुवचन में नद्यः। इसका उच्चारण करिए। नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः। इसमें उकारांत है, उकारांत लिख दिया। उकारांत स्त्रीलिंग में क्या है? बधू शब्द। हाँ, बधू बद्धौ बध्वः, बधू बद्धौ बध्वः। ऋकारांत है। ऋकारांत क्या है? मातृ शब्द। मातृ को, माँ को, माता को क्या बोलेंगे? मातृ। भगिनी की जैसे क्या है? क्या है? इसमें आएगा जैसे ननद को ननंद्री। को याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। हाँ, इसमें क्या है? सासू को, सासू को सस्त्री, ऐसे होगा। माता को क्या बनेगा? माता। मातृ शब्द क्या है? ऋकारांत है, मातृ। लेकिन हम क्या करेंगे? उसको एक वचन में माता बनता है, द्विवचन में मातरौ, बहुवचन में मातरः। माता मातरौ मातरः, माता मातरौ मातरः। इसका भी हम नीचे भी लास्ट में लिख देंगे, कुछ उदाहरण दे देंगे, उसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। समझे? हम कैसे वाक्यों में कैसे परिणत करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर देखते हैं। जैसे सीता, सीता एक वचन है और इसमें भी एक वचन आएगा। क्या है? धातु है। ये शब्द रूप, ये धातु रूप बताया था। धातु रूप में क्या है? 20 धातु का चर्चा चल रहा है। इसके लिए लिख धातु पहला क्या आया? लिख धातु लिखना अर्थ में क्या बनेगा? एक वचन में लिखतु, द्विवचन में लिखताम, बहुवचन में लिखन्तु, लिखन्तु। इसमें अतु जुड़ना है। लिख हलंत है, अतु जुड़ना है, लिखतु बन गया। इसमें लिख लिख लिखेगा, अताम जुड़ना है तो लिखताम क्या बन जाएगा? लिखताम। इसमें लिख में अंतु जुड़ना है, लास्ट में खाली अंतु जुड़। और कहाँ कहाँ बदलाव होगा वो अलग बात है। प्राय करके इसका हम उदाहरण दे रहे हैं, उसके ऊपर देखिए। इसके बाद हस का क्या बन जाएगा? हसतु, हसताम, हसंतु। जैसे अतु, अताम, अंतु जुड़ गया ही नहीं। उसके बाद क्या है? पठ धातु, पठतु, पठताम, पठन्तु। रक्षका, रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु। बध धातु, बधतु, बधताम, बधन्तु। पच धातु, पचतु, पचताम, पचन्तु। नम धातु, नमतु, नमताम, नमन्तु। दृश्य धातु, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। इसमें पहले बताया था दृश्य का पश्य बन जाता बोल के। गम का गच्छ बन जाता। और सद का सीधतु, सिद्धताम, सिद्धन्तु। उसके बाद सा धातु, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। पा धातु, पिबोधताम, पिबन्तु। स्मृ धातु, स्मरतु, स्मरताम, स्मरन्तु। नि धातु, नयतु, नयताम, नयन्तु। और दिव धातु, दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यन्तु। नृत्य धातु, नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु। नस धातु, नश्यतु, नश्यताम, नश्यन्तु। भ्रम धातु, भ्राम्यतु। क्या बनेगा? भ्राम्यतु, भ्रम्यतु नहीं होगा, भ्राम्यतु, भ्राम्यताम, भ्राम्यन्तु। शुरू धातु, श्रीणोतु, श्रीणोतु। क्या है? श्रीणोतु, श्रीणोताम, श्रीणोतु। तो और उसके बाद क्या है? बीच में तुद,
तुदतो तुदताम तुदंतो। ऐसे 20 धातु का हमारा ऐसे लूप चलेगा, चलेगी ही नहीं। उसके बाद क्या है ये हमारा वाक्य में कैसे करेंगे देखिए। वाक्य में सीता लिखतु, क्या बोलेंगे? सीता लिखतु, सीता लिखे। हाँ, और हम विधि लिंग में भी वही कर रहे थे, लेकिन विधि लिंग में स्पेशल क्या है, चाहिए अर्थ में जाता है। क्या है? विधि लिंग में चाहिए अर्थ में, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, और लिखे भी ठीक भी है, लेकिन चाहिए अर्थ में थोड़ा सा होना चाहिए। इसमें क्या है? पढ़े, क्या है? क्या है? सीता पढ़े, दोनों, दो सीता पढ़े। हाँ, ओ अनेक सीता पढ़े, इसे हो जाएगा सीता पठतु, पढ़े मतलब पठतु, सीते पठताम, क्या हो जाएगा? पठताम, सीता पठन्तु। बहुत बहुत सीता मतलब अनेक सीता, जो दो से अधिक होगा तो अधिक। हाँ, पढ़ना चाहिए, चाहिए अर्थ में ये पढ़े, पढ़े अर्थ में, पढ़े मतलब आज्ञा दे देगी नहीं, पढ़ना है। हाँ, पढ़े, आप लोग कहाँ घूम रहे, पढ़े। हाँ, ऐसे बोल रहे नहीं। उसके बाद नदी, क्या है? नदी भी क्या है? नदी, नद्यः, नदी, नद्यो, नद्यः। इसमें नदी में क्या, किसी यदि स्त्रीलिंग में हम जैसे नंदिनी, नंदिनी बोलेंगे तो नदी तो नदी का हो जाएगा। नदी यदि किसी लड़की का नाम हो तो भी नदी पठतु भी बोल सकते हैं, नदी हसतु भी बोल सकते हैं। और इसमें यदि हम बोलेंगे नंदिनी, क्या बोलेंगे? नंदिनी, नंदिनी पठतु कर सकते हैं, नंदिनी हसतु कर सकते हैं, नंदिनी लिखतु कर सकते हैं। नहीं, नंदिनी इकार है, नंदिनी नृत्यतु कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद नंदिनी नंदन्यो, क्या होगा? नंदन्य, हाँ, नंदन्य नृत्यंतु, ऐसे बनेगा ही नहीं। उसके बाद माता, माता क्या है? माता पचतु, क्या है? पचतु पकाते ही नहीं, इसके लिए पचतु। और मातरो पचताम, मातरः पचन्तु, ऐसे बनेगा। उसके बाद क्या है, हम कुछ उदाहरण भी और भी कुछ भी आप कम से कम एक के ऊपर 5-5 लिखना है वाक्य। कितना लिखना है? 5-5 लिखना है। जैसे सीता, सीता के ऊपर आकारांत के ऊपर ये लिख दिया, क्या है? लिखतु, लिखना धातु में लिखतु कर दिया, लिखतु लिखतम लिखन्तु। हाँ, ऐसे नदी का भी कर दिया, क्या है? 5 के ऊपर लिख दिया। उसके बाद वधु का, माता का, ऐसे अलग अलग नाम जो लिख देंगे, उसके ऊपर लिखना है, खाली लिखना है और बोलना है, बोल बोल के लिखना है, तो आपका अभ्यास हो जाएगा, बोलने को भी ताकत आ जाएगी। हो जाए। उसके बाद क्या है, इसमें हम लिखा है सहतौते, क्या है? सहतौते, सह ये है सर्वनाम शब्द, क्या है? सर्वनाम शब्द। इसके लिए ये है सह का अर्थ तद, क्या क्या इसका आता है शब्द? तत्, तत्, तद, तत् भी बोल सकते, तद भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? वह, वह। इसमें जैसे सहतौते, ये पुल्लिंग है, और हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या होगा? सा ते ताहा, सा ते ताहा, बोलिए। साते ताहा, साते ताहा, साते ताहा। इसमें पुल्लिंग है, सा मतलब वह, वो जो लड़के होता वह पढ़े। हाँ, वह पढ़े भी बोल सकते हैं, वह पठतु भी बोल। उसके सा, सा पठतु, पुस्तकम पठतु बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या है, द्विवचन का, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अभी नहीं कर रहे। ये क्या चल रहा है? प्रथमा विभक्ति का। इसके लिए हम क्या सा पठतु करेंगे, सा पठतु करेंगे तो वह पढ़े।
स रक्षतु। तो यदि लड़की यदि रक्षा कर रहे होंगे, पुलिस है, हाँ, तो क्या रक्षा कर रही नहीं, हे पठताम और ताहा पठन्तु। इसमें क्या है, अलग अलग है। सह तो ते, ये पुल्लिंग में ते बहुवचन में हो रहे, कहाँ हो रहे, बहुवचन में, और स्त्रीलिंग में द्विवचन में हो रहे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले देखना है वाक्य पुल्लिंग में बोल रहे ना स्त्रीलिंग में बोल रहे, उसी को ध्यान में रखना है, नहीं तो ये गड़बड़ा जाएगा कि नहीं। ये बहुवचन है पुल्लिंग का, ये द्विवचन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्त्रीलिंग में सा ते ताहा, इतना याद पूरा करना है। ये पुल्लिंग में व्यवहार कर रहे हैं कि स्त्रीलिंग में व्यवहार कर रहे हैं, और उसको ध्यान में रखना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होगा तो सा ते ताहा, क्या है ये पुल्लिंग में क्या है, सह तौ ते, क्या है, सह तौ ते होगा तो बहुवचन, ध्यान रखना है। इतना क्या है, इतने हम क्या है, इसके ऊपर लोट लकार के ऊपर और स्त्रीलिंग के ऊपर विचार कर लिए, और कुछ धातु जो बीज धातु का चर्चा चल रहा है इसके ऊपर चल रहे। कल से फिर क्या करेंगे, एक अव्यय कुछ अव्यय भी, एक एक दो चार अव्यय भी लेंगे, अव्यय क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और क्या है अव्यय भी चर्चा करेंगे, और प्रथम व्यक्ति ये हो गया, द्वितीय व्यक्ति कैसे बनाएंगे, द्वितीय व्यक्ति में कैसे वाक्य करेंगे, ये ऊपर फिर कल से शुरू करेंगे। ठीक, ओम तत्सत।